जाता है। नारायण तो केशांत का संकल्प किए, केशांत हुआ। जब नाह काटने के लिए नाउनी आई, यहाँ क्या कहते हैं, नाई के पत्नी को क्या कहते हैं? नाई के पत्नी को क्या कहते हैं? नाउनी ना। हाँ अब भैया जगह जगह का भाषा बदल जाता है, तुम कहे हो सकता है कुछ यहाँ कहते हो। नाउनी आई तो राम जी के लिए कैसी नहरनी लेकर के आई? नहरनी नाखून काटने वाली सोने की। राम लला नहछू गोस्वामी जी का रचित एक ग्रंथ है, उसमें नह काटने की जब नहरनी लेकर के आई नाखून काटने के लिए, जब राम जी के नखचंद्र के उस आभा को देखी, सौंदर्य को देखी महाराज, और उसका जो नहरनी था धार ही सब समाप्त हो गया। तो नाउनी ने क्या किया, बोले नहरनी को नाखून से स्पर्श करा दिया, शुभ हो गया भैया। अब तो जो मित्र लोग थे भगवान को तैयार किए, बढ़िया सुंदर रेशमी पीत वस्त्र पहनाए, बढ़िया भैया मोर लगा दिए, मोर लगा दिए, बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए गले में, जैसा आजकल दूल्हा भैया बढ़िया शेरवानी उरवानी पहन करके जूता उता पहन करके फिट हो गए। राम जी तैयार हो गए, मित्रों ने तैयार किया। तो मित्रों ने कहा रघुनंदन एक कमी है। कौन सी कमी है? मित्रों ने कहा राघव तुम्हारा होठ जो है ना ये गाढ़ा लाल होना चाहिए, हल्का पड़ रहा है, क्या करेंगे? तो कहे भैया, मित्रों ने बढ़िया सुंदर पान खिला दिया, पान खिला दिए। अब राम जी कभी तो पान खाए नहीं थे महाराज, पान खाए लेकिन उसका जो पीच है अगल बगल चू जाता था। तो मित्रों ने बढ़िया सुंदर एक रुमाल दे दिया, कचरत पान मंद मुस्कान रेशमी रुमाल, बढ़िया रेशम की रुमाल दे दिए, पोंछ लिया करो। भगवान घोड़े पर बैठे, कामदेव घोड़ा बन करके आया, कामदेव घोड़ा बन करके आया। भगवान सवार हो गए, भगवान सवार हो गए। दरवाजे के जब समीप आए, सखिया आ गई परीक्षण के लिए, सखिया परीक्षण के लिए आई, गाते हुए क्या, दुल्हा आए दुवरिया है परीक्षण चलो आली। सखिया परीक्षण की, सखिया परीक्षण की, परीक्षण जब कर ली तो सखियों ने क्या कहा, हे राम जी एक घोड़े पर कहाँ आए हो? अरे भाई दूल्हा तो घोड़े पर आता है। सखियों ने कहा अच्छा घोड़े पर कौन दूल्हा आता है? जिसके पास होता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे पास घोड़ा नहीं है क्या? सखियों ने कहा अगर घोड़ा होता तो अयोध्या से पैदल चले आते जनकपुर बाबा के साथ में। ये बताओ हो राजकुमार की भिखारी, सुनिए राम जी लला, राजकुमार हो कि भिखारी हो, धनुष तोड़ करके राजा बन रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे तुम्हारी ये मजाल, ऐसा कहोगी? लक्ष्मण जी क्रोध किए। सखियों ने कहा ए लक्ष्मण जी देख रही हैं जब से तुम आए हो टेंटे टेंटे लगाए हो, अब तक तो बोले, अब बोलना मत, नहीं तो लोढ़ा देख रहे हो। दीपक के बाती में करके लोढ़ा ताती, इस दीपक के बाती में ना जो दीपक जलाए हैं, दीपक से सटा करके लोढ़ा रखे हैं, लोढ़ा को गर्म करके तुम्हारे गाल पर रख देंगे। ये सभा नहीं है, ये सखियों का है, इसलिए उतर जाओ, उतर जाओ यही लालन चले पैदल आगन। उतर जाओ यही लालन चलो पैदल आगन। उतर जाओ यही लालन चले पैदल आगन। उतर जाओ यही लालन चलो पैदल आगन। यहाँ से हो गमन पैदल, यहाँ से हो गमन पैदल चले पैदल
यदि आपके पास होता ही तो आप आते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा ये जो हाथी घोड़ा ऊंट सब आए हैं रथ ये किसके हैं? सखियों ने कहा हमें बताएं। रुको सुन लो। सवारी आपके जितने बराती लोग लाए, सवारी आपके जितने बाराती लोग लाए हैं। सवारी आपके जितने बराती लोग लाए हैं। सवारी आपके जितने बाराती लोग लाए हैं, बाराती लोग लाए हैं। सुनो सभी हैं गैर से मांगे मंगनी है हो। ए जी सारे हाथी घोड़ा मंगनी है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। सभी हैं गैर से मांगे चले पैदल। सखियों ने कहा देखो ज्ञानी जी थोड़ा माइक सही कर लीजिए अपना। नारायण, सखियों ने कहा जिस राज्य का राजकुमार पैदल आए, अगर बाराती लोग आते तो कौन सी बुराई थी। सखियों ने उतार लिया महाराज, पैदल लेकर गई। कोहबर में पहुंचे, जनक जी ने उनका चरण धोया। जनक जी ने चरण धोया, फिर तो महाराज कुलदेव का पूजन हुआ। जनक जी के कुल देवता कौन है? भगवान बद्री नारायण, उनका पूजन किए। जनक जी ने राम जी का चरण धोया। चरण धो करके बैठ गए महाराज कन्यादान के लिए। जब विवाह प्रारंभ हुआ, जनक जी के जो भाई थे महाराज उदास बैठे थे। जनक जी के भाई उदास बैठे थे। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी अब पूछिए तो, कहें उदास हैं विवाह के समय में। उनके भाई साहब ने कहा कि अब क्या बताएं महाराज, राम जी के 3 भाई हैं, जानकी की 3 बहनें हैं। अब इतना बढ़िया वर मिल रहे तो ढूंढने कहाँ जावे, इसी मंडप में हो जाता महाराज तो बढ़िया रहता। फिर तो महाराज 3 मंडप और बन गए, चटाचट मंडप बन गए महाराज, सब बैठ गए। जनक जी जानकी को लेकर के गोद में बैठे कन्यादान के लिए। देखो पिता के लिए सबसे कष्ट का समय होता है जीवन में कोई तो बेटी का कन्यादान। सबसे दुखदाई समय होता है कन्यादान, बेटी की विदाई। जनक जी जानकी को लेकर के गोदी में बैठ गए। मैया सुनैना बैठी, गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जाबाली वामदेव सब महात्मा लोग बैठ गए कन्यादान कराने के लिए। आइए मिथिला का भाव है, श्रवण करें। जंघिया चढ़ाई बाबा
बिसल मंडप तर जगिया जगिया चढ़ाए बाबा बैठल मंडप तर बाबा करहु धिया दान है आहे बाबा करे दान है। हमारे जजमान जी पाव पूजी का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जजमान जी जिन जिन को भगवान का पांव पूजना हो, विवाह में पांव पूजा जाता है ना, पूजा जाता है कि नहीं, तो सभी लोग भगवान का पांव पूजेंगे। हमारे वैदिक जी आ गए हैं, पाव पूजी का कार्यक्रम प्रारंभ कराएंगे। हम लोग पद के माध्यम से विवाह कराएंगे। और भंडारी बाबा से निवेदन है कि आप भी आकर के भगवान के विवाह उत्सव में शामिल हों। श्री राम, ये अवसर और ये पद्धति आपको कहीं नहीं मिलेगी। अयोध्या मिथिला वाले ही पद्धति कराते हैं और इतना अवसर सुंदर प्राप्त हुआ तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। बारी बारी से आगे कहना मतलब नहीं है कि आप यहाँ कुछ दें। बाबा करहु धिया दान है आहे बाबा करे दान है। भर कर लई पर भर कर राम जी का हाथ नीचे है, जानकी जी का हाथ ऊपर रखा गया, उसमें शंख रखा गया। जनक जी महाराज नीचे हाथ लगा करके कन्यादान कर रहे हैं, नेत्र से झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं जनक जी को और मैया सुनैना को। कर लगी पर ताही में सोहत फूला पान है। आहे ताही में सोहत फूला पान है। आ गुरु वशिष्ठ जाओ चरती गुरु वशिष्ठ मोने मंत्र पढ़त श्री राम हो आहे मंत्र पढ़त श्री राम हो आहे सुसुकी सुसुकी रोए मारो सुनैना सुसुकी सुसुकी रोए मारो सुनैना। मैया सुनैना रो रही हैं, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं। कितना कष्ट का है कि आज जानकी हमारी पराई हो गई। मैया सुनैना कहती है कि जिस बेटी को प्राप्त करने के लिए अपने आंचल पे मैंने नाच करवाया, वो जब संतान नहीं होते हैं तो माता लोग अपने आंचल में नाच करवाती है ना। मैया वही याद करती हैं। सुसुकी सुसुकी रोए मारो सुनैना सुसुकी सुसुकी रोए मारो सुनैना। अघो बेटी भेलन मोर मिरान है। आहे आबा बेटी भेलन मोर मिरान है। जाही बेटी लागी हम नटुआ नचवलो हो जाही बेटी लागी हम नटुआ नचवलो। जाही बेटी लागी हम नटुआ नचवलो। जाही बेटी लागी हम नचवलो। ओहो बेटी भेलन मोर बीरान है। आहे सो बेटी
बैलन मोर वीरान है। आहे सो बेटी बैलन मोर वीरान है। जब मैया सुनैना रोने लगी कि आज से मेरी बेटी पराई हो जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी जानकी, तो जहां ये मैया जब रोने लगी तो वहां जो स्त्रियां थी वो लोग समझाने लगी, मैया रोना नहीं चाहिए, मंगल का समय है, ये तो जगत का व्यवहार है, एक दिन बेटी को पराई होना ही पड़ता है, आज हो चाहे कल, कब तक कोई बेटी को अपने घर बिठाएगा। ओ चुप रहो मातुरे सुनैना, चुप रहो मातुरे सुनैना। ये धिग जग व्यवहार हे आहे ये धिग जग व्यवहार है। आहे ये धिग जग व्यवहार है। आहे ये धिग जग व्यवहार है। मैया ने और महाराज जनक ने कन्यादान किया। नेत्र गदगद, कंठ से नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, हृदय द्रवित है और रोते हुए कन्यादान किए। कन्यादान किए महाराज। इधर अन्य कुमारियों का भी कन्यादान हुआ। नारायण जब कन्यादान हो गया तो आए अवसर किस चीज का, बोले भांवरी का। भांवरी का अवसर जब आया तो गांठ बांधा गया और जब भगवान चलने लगे, नारायण राम इसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। सखियों ने कहा चले ऐसे जैसे कोल्हों के बरद है सखी, चले ऐसे जैसे कोलों में बरद है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले ऐसे जैसे कोल्हों के बरद है सखी, चले ऐसे जैसे कोलों के बरद है सखी। सखियों ने कहा ये लड़का कैसे चल रहा है दूल्हा, कहें जैसे कोल्हू में बैल चलता है। राम जी चल रहे थे धीरे धीरे ना, तो कहती है जैसे कोल्हू में बैल चलता है ना, ऐसे लड़का चल रहा है। सखियों ने कहा भाई अरे ठीक ठाक से उपमा दो। ऐसे उपमा में कमन विवेक है सखी, ऐसे उपमा में कमन विवेक है सखी। बरद के नाम गुण एक है सखी, बरद नाम में एक सखी। देखो बैल और बरद, बरद मतलब बैल, नारायण दूल्हे में और बैल में बराबरी है महाराज। कैसे बराबरी है, कहते हैं आहे बरद जो ही बरदानी है सखी, आहे बरद जो ही बरदानी है सखी। लेकिन कोल्हू के बरद क्यों परमानी है सखी, कोल्हू के बरद क्यों परमानी है सखी। सखियों ने कहा भाई यदि उदाहरण ही देना है तो कोल्हू का बैल का उदाहरण क्यों देती हो,
अरे बैल की तरह है। सखियों ने कहा बराबरी है क्या? तेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी, तेरे बैल कोल्हू में सरसों धानी है सखी। 84 लाख जोनी के परमानी है सखी, 84 लाख जोनी के परमानी है सखी। 84 लाख योनी के परमानी है सखी, 84 लाख योनी के परमानी है सखी। नारायण, सखियों ने कहा बैल तो केवल सरसों पेरता है, और महाराज ये जो बर्द हैं, ये जो है बर, ये तो 84 लाख में पेरते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया धीरे धीरे चलो, सखियां गाली दे रही हैं। राम जी धीरे हो गए। सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं? तो कहे बैल के तरह। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तेज चलो। तो जब राम जी तेज चले तो सखियों ने कहा ये तो जैसे बकरा भाग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया रुक जाओ। राम जी खड़े हो गए तो सखियों ने कहा अब तो लग रहा है जैसे नीले का नीलमणि हो, खम्मा बना करके गाड़ दिया जाए। सखियों ने खूब तबाह किया। चारों दुल्हा दे भंवरिया, चारों दुल्हा दे भंवरिया, चारों दुल्हा दे भंवरिया, चारों दुल्हा दे भंवरिया। संग सोहती दुल्हनी नगरिया है, संग सोहत दुल्ही नगरिया है। चारों दुल्हा दे भंवरिया है, चारों दुल्हा दे भंवरिया है। चारों दुल्हा सावर गोर गोर चारों जोरा जोरिया, हरे हरे होत चाहो वरिया है। हरे 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 होत चाहो वरिया है। भंवरिया है, चारों दुल्हा दे भंवरिया है। चारों दुल्हा दे भंवरिया है, चारों दुल्हा दे भंवरिया है। संग सोहती दुल्ही नगरिया है। संग सोहत दुल्ही नगरिया है। चारों दुल्हा भावनी संपन्न हुई, सेनुर दान हो गया। लोगों ने कहा अब भोजन कर लें। एक पद होगा भोजन का, उसके बाद में आरती, विदाई कल होगी। राम जी की विदाई और राम जी का कलेवा, यहाँ क्या कहते जो सुबह लड़का आता है खाने के लिए, कलेवा कहते हैं ना। अब बासी यहाँ नहीं कहते हो, यहाँ ताजा कहते हैं। तो कलेवा कल होगा, कल सारी प्रक्रिया निभाई जाएगी और भगवान की विदाई कल भगवान अवध आएंगे।